नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। कभी हमने सोचा होगा, विचार किया होगा, क्या कोई मंदिर देश की व्यवस्थाओं को बदल सकता है या उस राज्य की आर्थिक हालात को बहुत उन्नत कर सकता है या कोई राजनीतिक पार्टियों का भविष्य खराब कर सकता है? ये कभी आपने सोचा होगा, कभी विचार किया होगा? नहीं किया तो आज हम करेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर भगवान शंकर का सबसे बड़ा विग्रह विराजमान है, काशी विश्वनाथ। जहां राम का जन्म हुआ अयोध्या में, जहां कृष्ण का जन्म हुआ बाकी बिहारी जी का जहां मंदिर है, तो विष्णु का शंकर का सबसे बड़ा जो स्थान है वह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने वो चमत्कार किया है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की, सोचा नहीं हमने कभी। अद्भुत चमत्कार हुआ है और आप उस चमत्कार को महसूस नहीं कर पा रहे केवल, और जो आप कर रहे हैं वो पछता रहे हैं, माथा पीट रहे हैं कि ये कदम हमने पहले क्यों नहीं उठाया। अगर वो भी कदम उठा लेते तो हो सकता था उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ रहा है? खुद को, किसी और को नहीं, खुद को भुगतना पड़ रहा है। मैं चर्चा कर रहा हूं अयोध्या और वाराणसी मंदिर की। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना और अयोध्या मंदिर का जो निर्माण, भव्य निर्माण हुआ, उसके बाद में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए वो देखने लायक है, गर्व करने लायक है और आश्चर्यचकित परिणाम है। दो वाकया बताता हूं अब, उसके बाद मैं आगे की बात प्रारंभ करूंगा। पहला वाकया है जुलाई 2019 में मैं अयोध्या गया था। परिवार गए थे, लोगों से बात की। रामलला उस समय टेंट में विराजमान थे। लोगों से पूछा, भाई यहाँ आपका धंधा पानी कैसा है? हनुमानगढ़ी पर जो दुकानें बन रही थी प्रसाद की, हमने पूछा कितनी बिक्री हो जाती है, देश से कितने लोग आते हैं? तो वो कहने लगा, भाई साहब 5-7 किलो लड्डू भी दिन भर में नहीं बिकते। अगर बिक जाते हैं ना तो हम तो जाके हनुमान जी के मत्था टेकते हैं कि आज तो हमारी व्यवस्था आपने कर दी। चाय पान की जो दुकान थी उनसे 1 किलो 2 किलो दूध की चाय नहीं बनती है। और हमारे लोग हैं बेरोजगार हो रहे हैं, सरयू नदी पर जो नहाने आते हैं कि उनसे काम चलता हमारा, बाकी हमारे पास में रोजगार का कोई बड़ा साधन नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखो आप। मैं मई 2025 में 2024 में अयोध्या गया। हनुमानगढ़ी पे उसी पूरा क्योंकि पूरा दृश्य बदल गया, पूरे बाजार बदल गए, परिवेश बदल गया, लोगों का रहन सहन का तरीका बदल गया। वहां जाके पंडित से पूछा, दुकानदारों से पूछा, भाई धंधे पानी की क्या पोजीशन है? बोले पूछो मत आप, 2 मन हो लड्डू तो बिक जाते हैं, 10 मन हो तो बिक जाते हैं। हमने 20-20, 30-30 लोगों को काम पे लगा रखा है लड्डू बनाने के लिए, लेकिन लड्डू हम पूर्ति नहीं कर पा रहे, इतनी भीड़ है। मुझसे बोला कि आप कहाँ जाओगे? मैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाओगे? बोला आपका तो नंबर नहीं आएगा, 1 लाख लोग खड़े हैं पहले लाइन में। अब आप सोचिए, जिसके लिए ये कहते थे मंदिर बनने से क्या होता है, मंदिर बनने से ये होता है। एक महिला ने रिक्शे वाले से रिक्शे में बैठ के जा रही थी, तो आपस में 2 महिलाएं बात कर रही थी। एक की विचारधारा कांग्रेस की है, उसने की बताओ ये मंदिरों से क्या होता है, क्या राम जी के रखने से क्या हो जाएगा, कौन सा देश का विकास हो जाएगा?
जब उन्होंने इस महिला की बात सुनी रिक्शे वाले ने, तो रिक्शे वाले ने कहा कि माता जी आप क्या बोल रहे हो, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, मेरे जैसे रिक्शे वाले रोज 2 से 3 हजार पर रोज लेके जा रहे हैं, और जो आपकी बिंदी लगाते हैं, राम नाम का सिर में छापते हैं, वो भी 2 से 3 हजार पर रोज लेके जा रहे हैं। दुकानदारों की, होटल वालों की तो आप पूछे मत हो, हजारों लाखों रुपए रोज की इनकम हो रही है। और सारा देश के लोग, भारत भर के लोग, विदेश के लोग अयोध्या आ रहे हैं। आप ऐसी बातें मत कहो जो सनातन को बदनाम करे। ये रिक्शे वाले ने इस महिला को कहा। और जो महिला मंदिर के दर्शन करके आई, अयोध्या रामलला का विग्रह के दर्शन करके आई, तो मैंने पूछा माता जी कैसा लगा? बोला अद्भुत, मेरे विचार बदल गए। कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है कि वो अयोध्या को इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या आप लोग थोड़ा विचार करो, एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को छोड़ दो, तो कितने लोग रामलला के यहां दर्शन करने गए? देश आजादी से लेके आज तक कितने प्रधानमंत्री बने? कोई गया वहां ढोक देने, प्रणाम करने, मत्था टेकने? हम रोजा इफ्तार देते हैं, मैं उसके विरोध नहीं करता, बिल्कुल रोजा इफ्तार दीजिए, आप चादर चढ़ाइए, आप मत्था टेकिए कहीं पर भी जाके। लेकिन रामलला, जहां रामलला का जन्म हुआ, जहां कभी कहीं कोई प्रधानमंत्री गया? किसी ने ढोक दिया जाके? वो छोड़ो, आप मथुरा नहीं गया जहां जन्मभूमि है, कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उनको छोड़कर कोई नहीं गया आज तक। क्यों नहीं गया? वहां कोई डर लगता है क्या? किसी ने रामलला के यहाँ 1 रुपए का पतासा चढ़ाया हो? किसी प्रधानमंत्री ने? कोई मुख्यमंत्री ले लो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मुख्यमंत्री को छोड़कर कोई मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री कोई जाके 1 रुपए का पतासा चढ़ा के आया तो बताओ? कोई दीपक जलाया हो, घी का, तेल का, डालडा घी का, किसी का भी दीपक जलाया तो बताओ? ये खुद अपने कर्मों से अपने भविष्य खराब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 25 करोड़। 2025 में करीब करीब 53 करोड़ लोग ने वहां बांके बिहारी जी का कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, काशी विश्वनाथ के और अयोध्या में जाके दर्शन किए। 53 करोड़ करीब लोगों ने। ये कहां खो रहे हैं? ये 53 करोड़ लोग अगर खिलाफ तो इनके वोट डालेंगे तो ये कहां टिकेंगे राजनीति में? मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आप भी जाओ, मत्था टेको, प्रसाद चढ़ाओ, ढोक दे के आ जाओ, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, राजनीति सुधर जाएगी। और आपको उत्तर प्रदेश ही केवल ऐसा देश है, भारत में जितने भी दार्शनिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, उसमें 25% से अधिक जो यात्री आ रहे हैं वो केवल उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। कितना बड़ा राजस्व दे रहा है अयोध्या और वाराणसी के कारण। जो सोचते हैं ना कुछ नहीं होता धर्म से, वो जरा वहां जाके देखें। अच्छा, उनको किसने मना किया था? आप अयोध्या नहीं जाओगे, किसने मना किया उनको? वाराणसी नहीं जाओगे, किसने मना किया उनको? उन्होंने चला के भारतीय जनता पार्टी को आगे किया कि नहीं, ये तो मुद्दा आप अपने पास रखो, हम तो जातिवाद की राजनीति में ध्यान देंगे, हम तो धर्मनिरपेक्ष कहलाएंगे लेकिन करेंगे सांप्रदायिकता। उन लोगों को एक उनका वोट चाहिए हमको, तो जो मंदिर नहीं जाते, जो सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते, हम तो उनका वोट लेंगे। ले लो, क्या फायदा उठा लिया आपने? तो अभी भी एक वक्त है। आप, नया साल हुआ, 2026 चल रहा है, आज 5 तारीख हो गई। जितने भी पर्यटक पूरे देश में जा रहे हैं उससे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। अभी न्यू ईयर मनाने के लिए नए बच्चे, युवा बच्चे, नए जोड़े, क्या परिवर्तन हो रहा है। और इन लोगों को होश ही नहीं है कि हवा कहां जा रही है। जो युवा है वो धार्मिक आस्था की तरफ जा रहे हैं, और एक नीति है यथा राजा तथा प्रजा। जैसा देश का प्रधानमंत्री होता है वैसी प्रजा हो जाती है। जब देश का प्रधानमंत्री ही धार्मिक है, वो त्रिपुंड लगाता है, साष्टांग प्रणाम करता है,
संतों के चरण छूता है, नंगे पे संतों के सामने जाता है, संतों से आशीर्वाद लेता है, तो उसकी प्रेरणा युवाओं को मिलती है। इसलिए आज युवा नैनीताल, मंसूरी, गोवा को छोड़कर अयोध्या, काशी, बांके बिहारी का मंदिर, मथुरा में जा रहे हैं। और इन नेताओं को भी कहता हूं, और जो तथाकथित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, टीएमसी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में बोलते हैं ना मंदिर विरोधी बातें, धार्मिक विरोधी बातें, क्या उनके परिवार वाले उनसे पूछते नहीं होंगे कि आप यहाँ तो दिन भर पूजा करते हो, घंटे घंटे, आधा आधा घंटे, और वहां डिबेट में आप राम मंदिर के खिलाफ बोलते हो, तो आपका कैसे उद्धार होगा? क्या उनको पछतावा नहीं इस बात का? बिल्कुल होता होगा, लेकिन अपने आकाओं को राजी करने के लिए सच्चाई से आंख मूंदने से सच्चाई खत्म नहीं होती।